सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2000 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला इज, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी है, वो पेयर्स में दी हुई हैं। पहले में दिया है फोर्स एंड टॉर्क, अगले में दिया है वर्क एंड एनर्जी, अगले में दिया है फोर्स एंड इम्पल्स, अगले में दिया है लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। और बताना यह है कि इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। दो पेयर की सेम है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आपके 4 पार्ट हैं, 4 दूनी 8, 8 डायमेंशन आपको याद हो गई, ठीक। अब जरा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अलग अलग पार्ट की हम बात करते हैं कि किसकी कौन सी डायमेंशन है। देखो पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि फोर्स और टॉर्क, तो पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि डायमेंशन हमने पढ़ी है ML T−2। अगर ना आपको आती हो तो F बराबर MA से निकाल लीजिए, ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी से ए की निकाल लीजिए, वो भी नहीं मालूम तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी से वी की निकाल लीजिए, वहाँ से ए निकाल लीजिए, वो भी नहीं मालूम है तो फिजिक्स छोड़ दीजिए, नहीं मतलब उतना तो मालूम होना चाहिए। अच्छा वो भी नहीं मालूम है तो हमारा वीडियो जो डायमेंशन का है वो पढ़ लीजिए, ठीक, उतना तो करना पड़ेगा, ठीक, ओके। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क आपने पढ़ा है जनरली फॉर्मूला एफ इंटू आर। तो सिंपल सी बात है, एफ इंटू आर है तो डायमेंशन सेम तो हो नहीं सकती, फिर भी निकाल देते हैं। तो एफ की डायमेंशन ML T−2 और आर की एल, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा। तो टॉर्क की डायमेंशन ये हो गई, यानी कुल मिलाकर के ए पार्ट जो है उसकी डायमेंशन सेम नहीं है, ये अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है। अगला है वर्क एंड एनर्जी, अगला है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क की डायमेंशन होती है ML² T−2। और हमने कई बार बताया है कि एनर्जी इज आल्सो अ वर्क, तो एनर्जी की डायमेंशन भी यही होती है। तो कुल मिलाकर के बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्क और सॉरी टिक यहाँ लगा दिया हमने, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। निकालने को निकाल लीजिए, सेम आएगी। अच्छा एक और ले लेते हैं, फोर्स एंड इम्पल्स। तो फोर्स आप जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन ये होती है और इम्पल्स होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। अगर किसी बॉडी पे बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कोई फोर्स लगाया जाए तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स होता है। तो सिंपल सी बात है, जब फोर्स को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तब एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, तो उसकी डायमेंशन फोर्स के इक्वल कैसे हो सकती है। एक है आपका लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है p और एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट। तो जब p को r से मल्टीप्लाई करने पर आपको एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है तो उसकी डायमेंशन लीनियर मोमेंटम के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन सेम है। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन PMT 2000। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो, थैंक यू।